देवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बोलो बृहस्पति महाराज की जय हो। गुरुवार व्रत करने से बृहस्पति देवता प्रसन्न होते हैं। ये बहुत अत्यंत फलदायक है। अग्नि पुराण के अनुसार अनुराधाक्ष यह व्रत गुरुवार के आरंभ करने से 7 गुरुवार के व्रत करने से बृहस्पति ग्रह की हर पीड़ा से मुक्ति मिलती है। बृहस्पतिवार की कथा। प्राचीन समय की बात है कि एक नगर में एक बड़ा व्यापारी रहता था। वह जहाज़ों में माल लदवाकर दूसरे देशों में भेजा करता था। वह जिस प्रकार अधिक धन कमाता था उसी प्रकार जी खोलकर दान भी करता था। परंतु उसकी पत्नी बड़ी कंजूस थी। वह कभी किसी घमंडी को दान नहीं देती थी। एक बार सेठ जब दूसरे देश व्यापार करने गया तो उसके पीछे बृहस्पति देव जी साधु वेश के रूप में उसके द्वार पर आए और उन्होंने भिक्षा मांगी। व्यापारी की पत्नी ने बृहस्पति देवता से बोली, साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूँ। मैं ये धन उठाता हुआ नहीं देख सकती। बृहस्पति देवता ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन तो से कोई दुखी होता है क्या? अगर अधिक धन है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ। कुंवारी कन्या का विवाह करवाओ, विद्यालय और बाग बगीचे का निर्माण कराओ। ऐसे पुण्य कार्य करने से तुम्हारा लोक परलोक सिद्धार्थ हो जाएगा। परंतु साधु इन बातों से व्यापारी की पत्नी को खुशी नहीं हुई। उसने कहा कि मुझे ऐसा धन नहीं की आवश्यकता नहीं है जिससे मैं दान करती रहूं। तब बृहस्पति देव बोले, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो एक उपाय करना। 7 बृहस्पतिवार घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, व्यापारी से हजामत बनाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े अपने घर में धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। व्यापारी की पत्नी ने बृहस्पति देव के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार वैसा ही करने का निश्चय किया। केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसका सारा धन संपत्ति नष्ट हो गई। वह परलोक सुधार गई। जब व्यापारी वापस आया तो उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो गया है। उस व्यापारी ने अपनी पुत्री को संवादना दी कि दूसरे नगर में जाकर बस जाओ। वह वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन उसकी पत्नी ने दही खाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन व्यापारी के पास दही खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। वह अपनी पुत्री को आश्रम देकर जंगल में लकड़ी काटने चला गया। वहाँ एक वृक्ष के नीचे बैठ गया और अपनी पूर्व दिशा पर विचार करके रोने लगा। उस दिन बृहस्पतिवार था। तभी वहाँ बृहस्पति देवता साधु के रूप में सेठ के पास आए और बोले, हे मनुष्य, तू इस जंगल में किस चिंता में बैठा है? तो व्यापारी बोला, हे महाराज, आप सब कुछ जानते हैं। इतना कहकर व्यापारी अपनी कहानी सुनाकर रो पड़ा। देवता बोले, देखो बेटा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अपमान किया है, इसी कारण तुम्हारा ये हाल हुआ है। लेकिन अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। तुम गुरुवार के दिन बृहस्पतिवार का पाठ करो। 2 पैसे के चने और गुड़ की लेकर जल के लोटे में शक्कर डालकर वह अमृत और प्रसाद अपने परिवार के सदस्यों और कथा सुनने वाले में बांट दो। स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करो और चरणामृत पी लो। भगवान तुम्हारा अवश्य कल्याण करेंगे। साधु की ये बात सुनकर व्यापारी बोला, महाराज, मुझे तो इतना भी नहीं बचता कि मैं अपनी पुत्री को दही लाकर दे दूं। इस पर साधु जी बोले, तुम लकड़ियां शहर में बेचने जाना। तुम्हें लकड़ियों के दाम पहले से दुगने मिलेंगे, चौगुने मिलेंगे, जिससे तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। उसने लकड़ियां काटी और शहर में बेचने के लिए चल पड़ा। उसकी लकड़ियां अच्छे दाम में बिक गईं, जिससे उसने अपनी पुत्री के लिए दही लिया और गुरुवार की कथा हेतु चना गुड़ लेकर कथा की और प्रसाद बांटकर स्वयं भी खाया। उसी दिन से
उसकी सभी कठिनाइयाँ दूर होने लगी। परंतु अगले बृहस्पतिवार को वह कथा करना भूल गया। अगले दिन वहाँ से राजा ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया और पूरे नगर के लोगों को भोज का आयोजन किया। राजा की आज्ञा सुनकर पूरा नगर राजा के महल में भोज करने गया, लेकिन व्यापारी व उसकी पत्नी तनिक विलंब से पहुँचे। अंत वह दोनों राजा के महल में चले गए और उसने उसे वहाँ पर जाकर भोजन करवाया। जब वह दोनों लौटकर आए तो तब रानी ने देखा कि उसकी खूंटी पर टंगा हुआ हार गायब है। रानी को व्यापारी और उसकी पुत्री पर संदेह हुआ। उसका हार उन दोनों ने ही चुराया है। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कारावास की कोठरी में कैद कर दिया गया। कैद में पकड़कर दोनों अत्यंत दुखी हुए। वहाँ उन्होंने बृहस्पति देवता का स्मरण किया। बृहस्पति देवता ने प्रकट होकर व्यापारी को उसकी भूल का अभ्यास करवाया और उन्होंने सलाह दी कि गुरुवार के दिन कैद खाने के दरवाजे पर तुम्हें 2 पैसे मिलेंगे। उनसे तुम चने और मलका मंगवाकर विधिपूर्वक बृहस्पति देवता का पूजन करना। तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार को कैद खाने के द्वार पर उन्हें 2 पैसे मिले। बाहर सड़क पर एक स्त्री जा रही थी। व्यापारी ने उसे बुलाकर गुड़ और चने का लाने को कहा। इस पर वह स्त्री बोली, मैं अपनी बहू के लिए गहने लेने जा रही हूँ, मेरे पास समय नहीं है। इतना कहकर वह चली गई। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक और स्त्री निकली। व्यापारी ने उसे बुलाकर, हे बहन, मुझे बृहस्पतिवार की कथा करनी है, मुझे 2 पैसे का गुड़ और चना ला दो। बृहस्पति का नाम सुनकर वह स्त्री बोली, भाई, मैं तुम्हें गुड़ चना ला कर देती हूँ। मेरा इकलौता पुत्र मर गया है, मैं उसके लिए कफन लाने जा रही थी, लेकिन मैं पहले तुम्हारा काम करूँगी, उसके बाद उसने अपने पुत्र के लिए कफन लाऊंगी। वह स्त्री बाजार में व्यापारी के लिए गुड़ चना लेने के लिए गई और स्वयं भी बृहस्पतिवार कथा सुनी। कथा के समाप्त होने पर स्त्री का कफन लेकर अपने घर गई। घर पर लोग उसके पुत्र की लाश को राम राम सत्य है कहते हुए शमशान ले जाने की तैयारी कर रही थी। स्त्री बोली, मुझे अपने लड़के का मुख देखना लेने दो। अपने पुत्र का मुख देखकर उस स्त्री ने उसके मुख के प्रसाद और चरनामत डाला। प्रसाद और चरनामत के प्रभाव से वह पुनः जीवित हो गया। पहली स्त्री जिसने बृहस्पति देव का निरादर किया था, जब वह अपने पुत्र के विवाह हेतु पुत्रबंध के लिए गहने लेकर लौटी, वैसे ही वह अपने पुत्र को घोड़ी पर बिठाकर निकली। वैसे ही घोड़ी ने ऐसी छाल मारी कि उसका पुत्र गिरकर मर गया। यह देख स्त्री रो रो कर बृहस्पति देव से क्षमा मांगने लगी। उस स्त्री ने याचना की। बृहस्पति देव साधु वेश में वहाँ पहुंचकर कहने लगी, देवी, तुम्हें अधिक विलाप करने की आवश्यकता नहीं है, ये बृहस्पतिवार का अनादर करने के कारण हुआ है। तुम वापस जाकर अब मेरे भक्त से क्षमा मांगकर कथा सुनो, तुम्हारी सभी मनोकामना पूरी होंगी। जेल में जाकर उस स्त्री ने व्यापारी से माफ़ी मांगी और कथा सुनी। कथा के उपरांत ही उसने प्रसाद और चरनामत लेकर अपने घर वापस आई। घर आकर उसने चरनामत अपने पुत्र के मुख में डाला। चरनामत के प्रभाव से उसका पुत्र फिर से जीवित हो उठा। उसी रात बृहस्पति राजा ने सपने में आए और बोले, हे राजन, तुम्हें जिस व्यापारी और को जेल में कैद किया है वह बिल्कुल निर्दोष है। तुम्हारी रानी का हार वहीं खूंटी पर टंगा हुआ है। दिन निकला तो राजा ने रानी का हार खूंटी पर लटका हुआ देखा। राजा ने उस व्यापारी को रिहा कर दिया। हे बृहस्पति देवता, जिस तरह आपने उस व्यापारी के कष्ट दूर किए, सभी कष्ट दूर करना। बोलो बृहस्पति महाराज की जय हो। बोलो बृहस्पति देवता की जय हो। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। बृहस्पति देव जी की आरती। जय बृहस्पति देवा स्वामी, जय बृहस्पति देवा, छिन्न छिन्न भोग लगाऊं कंदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी स्वामी, तुम अंतर्यामी। जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामत निज निर्मल, सब पातक हरता स्वामी, सब पातक हरता। सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े स्वामी, जो जन शरण पड़े। प्रभु प्रकट तब होकर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा,
दीन दयाल दयान दी भगतन हितकारी स्वामी भगतन हितकारी पाप दोष सब हरता भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा सकल मनोरथ दायक सब संसे हारो स्वामी सब संसे हारो। विषय विकार मिटाओ विषय विकार मिटाओ संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे स्वामी प्रेम सहित गावे जेठानंद आनंद कर सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा ओम जय बृहस्पति देवा स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिन्न छिन्न भोग लगाऊं छिन्न छिन्न भोग लगाऊं कंदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा बोलो विष्णु भगवान की जय हो बृहस्पति महाराज की जय हो।